हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आंसर्स हियर। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 1 इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर 1 द जामुन ट्री का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस वेयर रिकी, जोनक, मॉम्पी एंड टिंकी लिव्ड स्टूड अ लवली जामुन ट्री। घर के पीछे हिस्से में जहाँ रिंकी, जोनक, मॉम्पी और टिंकी का घर था, उसके पीछे हिस्से में एक जामुन का ट्री है जो कि इट वॉज अ टॉल एंड स्टेटली ट्री विद डार्क ग्रीन लीव्स एंड ट्विलिंग ब्रांचेस दैट क्लॉड इनटू द स्काई। वो ट्री बहुत बड़ा है और एकदम सीधा है, उसमें बहुत सारे ग्रीन लीव्स हैं। इट वॉज अ टॉल एंड स्टेटली ट्री, वो एक सीधा और बहुत लंबा ट्री है। विथ डार्क ग्रीन लीव्स, जिसमें बहुत सारे हरे पत्ते हैं, हरे पत्ते हैं। और उसकी जो ब्रांचेस है जामुन ट्री की, वो दोनों एक साथ ट्विलिंग है। दो ब्रांचेस है उसमें जो कि स्काई को छूती है। The jamun tree was a source of joy to the children. They loved to climb its knotty. जो जामुन ट्री है वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, वो उनके लिए खेलने का साधन है, वो उनके लिए खुशी का साधन है। उसमें जो बच्चे हैं वो जामुन ट्री पे उसकी नॉट्स पे, जो कि उसके ब्रांचेस पे चढ़ना पसंद करते हैं। नार्ड ब्रांचेस एंड प्ले हाइड एंड सीक अमॉन्ग द फोलिएज, उसके ब्रांचेस पे खेलना, छुपना, उसके पत्तियों पे छिपना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ड्यूरिंग द स्वेल्टरिंग समर मंथ्स, हॉट एंड टायर्ड आफ्टर प्लेइंग इन द बैकयार्ड, द चिल्ड्रन टुक रेस्ट अंडर इट्स वेलकम शेड। गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा पसीने आने की वजह से जब वो खेल के थक जाते थे, बहुत गर्मी लगती थी उन्हें, तब वो जो है चिल्ड्रन जो है वो जामुन ट्री के नीचे बैठकर उसके शेड, उसकी छाया में बैठे रहते थे, रेस्ट करते थे। During summer too, the fruits of the jamun tree ripened, and first this appeared in teeny unripe green cluster, which gradually swelled into juicy purple-colored fruits. और समर सीज़न में ही जो जामुन फ्रूट्स थे वो पकते थे। और एट फर्स्ट दिस अपीयर्ड इन टीनी, पहले तो वो छोटे होते थे, लेकिन बाद में जब वो पकने लगते थे तो वो थोड़े थोड़े ग्रीन हो जाते थे और वो एकदम ज़्यादा फूल जाते थे, उसमें बहुत ज़्यादा जूसी हो जाते थे और वो पर्पल कलर के फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते थे। क्या बताया गया है इसमें? पहले जो थे वो बहुत छोटे होते थे, फिर धीरे धीरे वो पकते हुए थे, तो कच्चे थे जब थोड़े, तब वो ग्रीन कलर के थे, फिर जब वो पकने लगे तो वो एकदम जूसी और पर्पल कलर के फ्रूट्स में कन्वर्ट हो गए। द ब्रांचेज ऑफ द ट्री ड्रूप्ड विथ द वेट ऑफ देयर लिशियस बर्डन, जो ब्रांचेस है ट्री का, उस पर जामुन के जो फ्रूट्स है उसका एकदम ज़्यादा भार हो जाता था, इतने ज़्यादा जामुन के फ्रूट्स खिलते थे उस पर, मतलब फ्रूट्स पके रहते थे। देयर ग्रेटेस्ट जॉय वॉज टू ईट द राइप जामुन्स वाइल सिटिंग ऑन अ लॉन्ग स्टोरी ब्रांचेस ऑफ द ट्री। बच्चों के लिए बहुत खुशी का मौका क्या होता था? उसके फ्रूट्स को खाना, जामुन फ्रूट्स को खाना, उस पर बैठ के लंबे समय तक, और उसके स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस पे बैठे रहना, उसके स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस पर बैठ के उसके फ्रूट्स को खाना। द ट्री बोर सो मच फ्रूट दैट चिल्ड्रन फ्रॉम द नाइबरहुड ड्रॉप्ड इन टू एंड एट एज मैनी जामुन्स एज दे कुड। द बैकयार्ड ऑलवेज रिसाउंडेड विद द श्रिल क्राइज ऑफ हैप्पी चिल्ड्रन। जो ट्री है उसमें जो बच्चे थे वो अपने नेबर्स को भी इन्वाइट करते थे कि वो भी आए, जामुन के ब्रांचेस पे बैठे और उसके फ्रूट्स को खाएं। और उसके उस जो जगह था जहाँ जामुन ट्री था उसके पीछे से साउंड आता था, मतलब वहाँ से साउंड आता था बच्चों के खेलने का, रोने का। द सिरपी स्वीटनेस ऑफ द जामुन्स इन्वाइटेड अदर विजिटर्स टू। अ पेयर ऑफ स्क्वायरल्स हु लिव्ड इन अ नियर बाय बैम्बू ग्रूव कैम रेगुलरली टू निब्बल एट द फ्रूट्स। जो जामुन्स के जो फ्रूट्स होते थे वो बहुत ही ज़्यादा मीठे होते थे और बहुत ही ज़्यादा सिरपी होते थे, यानी जूशी होते थे। वो दूसरों को भी इनवाइट करते थे, मतलब जो फ्रूट्स थे वो मतलब दूसरों को आकर्षित करते थे अपनी ओर। अ पेयर ऑफ स्क्वायरल, तो उसकी वजह से जो अलग अलग जानवर लोग आया करते थे वहाँ खाने के लिए, जैसे कि अ पेयर ऑफ स्क्वायरल हु लिव्ड इन नियर बाय बैम्बू ग्रूव। जो स्क्वायरल का पेयर था वो बैम्बू ग्रूव में रहता था, लेकिन वो भी आता था जामुन के फ्रूट्स को खाने के लिए। स्कोर्स ऑफ ब्यूटीफुल ब्लू बॉटल्स फ्लिटेड अराउंड द ट्री सेटलिंग एवरी नाउ एंड देन टू ड्रिंक नेक्टर। और जो ब्यूटीफुल ब्लू बॉटल्स भी एक टाइप के इंसेक्ट्स ही होते हैं जो कि आते थे ट्री पे, बैठते थे और वहाँ उसके जो नेक्टर, अमृत की तरह उस फ्रूट्स को पीते थे। हनी बी हु सीम टू बी फॉरएवर बिजी, हनी बी जो कि हमेशा बिजी रहता था, वो फिल्ड एयर में, हवा में, जो कि हवा में रह के
भिनभिनाते रहते हैं वो भी, उसके हनी बीज भी उसको खाने के लिए आते थे जामुन फ्रूट्स को। एंड्स अराइव्ड इन ग्रेट नंबर, और जो एंड्स होते थे यानी चींटियाँ जो होती थी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आती थी एक स्ट्रेट लाइन में, और जामुन फ्रूट्स को जो ज़मीन के नीचे गिर जाते थे उसको कैरी करके ले जाती थी अपने साथ खाने के लिए, फूड स्टोर करने के लिए। द चिल्ड्रन वुड स्पेंड आवर्स वॉचिंग द एंड्स, और जो बच्चे थे वो जामुन ट्री के पास जो एंड्स जो ऐसे करते थे फ्रूट्स को ले जाने का काम, उसको देखते हुए ही अपना आधा दिन निकाल देते थे, बहुत घंटों तक निकाल देते थे। दे मार्वल्ड एट द डिसिप्लिन विथ विच दिस हार्डी लिटिल क्रिएचर्स टॉयल्ड कैरिंग लोड्स मैनी टाइम देयर ओन वेट्स, और वो उनको इससे ये सीखने को मिलता था कि एंड्स जो है एकदम डिसिप्लिन में चलते हैं, इसलिए हमें भी वैसा करना चाहिए, और ये इतने छोटे होकर भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। ये दिखता था उनको, एंड्स को देखने के बाद ये समझ आता था, और वो इतने भारी सामान अपने साथ ले जाते हैं ताकि उनको टाइम में मतलब आगे चल के काम आए। इससे इन सब एंड्स से हम सबको ये सीखने मिलता है, ऐसा चिल्ड्रनों का कहना था। बट द विजिटर्स दैट द चिल्ड्रन लव्ड मोस्ट वेयर द बर्ड्स, लेकिन जो विजिटर्स थे जो जामुन ट्री के पास आते थे उनमें बच्चों का सबसे ज़्यादा फेवरेट होता था बर्ड्स। स्क्वैबिंग मैकपीस जो थे वो वहाँ स्क्वैबिंग करते थे, स्पैरोज थे वो वहाँ चिरपिंग करते थे यानी चिल्लाते थे, और पैरोट जो थे वहाँ स्क्वैकिंग करते थे। बिंग द कॉमन्स्ट करके रिकी एंड जॉनक बिल्ड अ बर्ड बाथ एंड देयर सिस्टर्स मॉम्पी एंड टिंकी फिल्ड इट विथ वाटर। रिकी और जॉनक जो थे वो उन्होंने बर्ड्स के लिए बर्ड बाथ बनाया था, जिसमें हम रखते हैं ना बना के, छत में ही आप सब होंगे अपने घर के पानी रखते होंगे बर्ड्स के लिए, वैसा ही था। रिकी और जॉनक जो थे जो ब्रदर्स थे सिस्टर्स के, उन्होंने बर्ड बाथ बनाया था, और उनकी सिस्टर्स मॉम्पी और टिंकी जो थे वो उसमें हमेशा हर रोज़ पानी भरा करते थे ताकि बर्ड्स उसे पी सकें। द बर्ड्स इंजॉय स्प्लैशिंग अबाउट इन द कोल्ड वाटर्स, और जो बर्ड्स थे उन्हें बहुत मज़ा आता था उस पर खेलने में, वो कोल्ड वाटर से खेलने पे, ठंडे पानी से खेलने पे, बर्ड बाथ पे। द मंथ वॉज जनवरी, द बिहू फेस्टिवल वॉज फास्ट अप्रोचिंग, देयर वुड बी मच फिस्टिंग एंड मैरीमेंट ड्यूरिंग द फेस्टिवल। जनवरी के महीने में जो बिहू फेस्टिवल आता है आप सब जानते होंगे, उस समय उस फेस्टिवल को मनाने के लिए सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। ईच हाउस होल्ड वुड बिल्ड अ मैजी, अ पाइल ऑफ फायर वुड स्टैक्ड नीटली टुगेदर इन द बैकयार्ड। हर घर वाले मैजी बनाते थे, उस समय हर घर के लोग मैजी बनाते थे वुड के पाइल को, मतलब लकड़ियों को इकट्ठा करके आसपास से, और अपने घर के बैकयार्ड में उसे फायर करते थे। ऑन द फर्स्ट मॉर्निंग ऑफ द फेस्टिवल द मैजी वुड बी सेट अलाइट इन्वोकिंग द ब्लेसिंग ऑफ अग्नि द गॉड ऑफ फायर। और हर मॉर्निंग में, और फर्स्ट मॉर्निंग जो फेस्टिवल की मॉर्निंग होती थी उसमें से मैजी बनाते थे, उसे वो लोग जलाते थे अग्नि और गॉड ऑफ फायर को ब्लेस, मतलब गॉड ऑफ फायर की अग्नि की पूजा करते हुए। लेट्स बिल्ड अ चैम्पियन मैजिक दिस ईयर, रिकी सजेस्टेड अ फ्यू डेज बिफोर द फेस्टिवल। तो जो ये बच्चे हैं चार, उनमें से जो रिकी है वो सजेस्ट करता है अपने बाकी भाई बहनों को, क्यों ना हम इस साल चैम्पियन मैजिक बनाएं। चैम्पियन मैजिक का मतलब होता है बहुत बड़ा मैजिक बनाएं। जॉनक, मॉम्पी एंड टिंकी वार्म टू द आइडिया, मॉम्पी द मोस्ट प्रैक्टिकल वन। जॉनक, मॉम्पी और टिंकी जो है, ठीक है, ये सब उसके आइडिया को सोचते हैं। मॉम्पी जो होता है वो बहुत प्रैक्टिकल होता है, मतलब बहुत अच्छे से सोचने वाला बच्चा होता है। सो द डिफ़िकल्टीज़ अहेड, वो देखता है कि ये काम करने में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आएंगे, बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी। क्या कौन कौन सी परेशानियाँ आएगी देखते हैं। बट वेयर विल वी गेट सो मच वुड फ्रॉम, तो वो कहता है कि हमें इतने सारे लकड़ियाँ मिलेगी कहाँ से चैम्पियन मैजिक बनाने के लिए। छोटी मैजिक बनाएंगे तो कम लकड़ियाँ लगेगी, लेकिन बड़ी मैजिक बनाने के लिए तो बहुत सारी लकड़ियाँ लगेगी ना। फादर माइट बाय सम फायरवुड बट दैट विल बी जस्ट इनफ फॉर अ टीनी मैजी। हमारे पापा जो है हमारे लिए फायरवुड तो ला देंगे, लेकिन वो उससे सिर्फ एक छोटा सा मैजी ही बन पाएगा। ट्रू अग्रीड, टिंकी मदर यूजेस अ गैस स्टोव इन द किचन, देयर नो फायरवुड इन द हाउस। फिर टिंकी बोलती है सही है, मेरी मम्मी भी गैस स्टोव यूज़ करती है किचन में, तो हमारे यहाँ तो फायरवुड है ही नहीं, हमारे घर में तो फायरवुड है ही नहीं, मतलब लकड़ियाँ है ही नहीं। फॉर अ वाइल द चिल्ड्रन पॉन्डर्ड ओवर द प्रॉब्लम्स। फिर क्या होता है, चिल्ड्रंस जो है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए सोचते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। देन रिकी गेज फेल ऑन द जामुन ट्री एंड हिज आइज लिट अप। फिर रिक्की जो है एकदम उसकी आंखें पड़ती है किस तरफ, जामुन ट्री की ओर, और वो बस उसी को देखने लग जाता है। We can chop down some of the biggest branches of the जामुन ट्री, he acclaimed। फिर जो है रिक्की जो है वो बोलता है क्यों ना हम जामुन ट्री के कुछ बड़े बड़े ब्रांचेस को कट कर दें, तो फिर हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। इट विल प्रोवाइड अस विथ सो मच फायरवुड दैट वी कैन इजिली बिल्ड अ जिएंट मैजिक। तो वो कहता है कि हमें इससे बहुत सारे फायरवुड मिल जाएंगे और हम बहुत बड़ा मैजिक भी बना लेंगे। आगे का हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।